दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवी टीवी। किसानों की लगातार जो मांग की जा रही थी कि इस वर्ष मूंग की खरीदारी हो, सरकार मूंग को खरीदे, उनके लिए एक अच्छी खबर है। निरंतर जो आंदोलन चल रहे थे, चाहे वो किसान संघ के हों, चाहे विपक्षी पार्टी के हों, और जो स्थानीय दर्शन सिंह चौधरी जी हैं, उनको लगातार घेरा जा रहा था इस मुद्दे पर। कहीं ना कहीं उन्होंने जो प्रयास किए, आज वो प्रयास रंग लाए। और आज चूँकि उनकी जो भोपाल में सीएम साहब से मुलाकात हुई और सीएम साहब ने आज ये घोषणा की कि शीघ्र ही मूंग की खरीदी शुरू हो जाएगी। जैसा कि हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, आज सांसद दर्शन सिंह चौधरी की जो बात हुई उसमें कहा गया कि 19 जून से किसानों के पंजीयन शुरू हो जाएंगे और शीघ्र ही लगभग जुलाई के शुरुआत में मूंग को खरीदना प्रारंभ हो जाएगा। आज मध्य प्रदेश के किसानों को हमारी मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और केंद्र की सरकार ने फिर एक सौगात दी है। जो किसान के मन में आशंका थी उसको समाप्त करते हुए 19 तारीख से मूंग और उड़द के पंजीयन मध्य प्रदेश में प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, केंद्रीय कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मध्य प्रदेश मूंग उपार्जन में गर्मी की में देश में नंबर 1 है और किसानों में उत्साह, और किसानों से भी मैं यही उम्मीद रखता हूं कि अपना माल अच्छा बचा के और सुरक्षित ले जाकर और जो निर्धारित सेंटर हैं उस सेंटरों में उनको तुलवाने का काम करें। आपका बहुत बहुत आभार। ये अच्छी खबर है, चूँकि इसके बाद जो प्रशासनिक कार्रवाई है, इसके बाद ये जो फाइल है, चर्चाएं हैं, वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी जाएंगी। कहीं ना कहीं एक ये बात उठ रही थी, दर्शन सिंह चौधरी जी जो कि किसानों की लड़ाई लड़ते हुए सांसद बने, किसान संघ में उन्होंने किसानों के मुद्दे, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हों या फिर राज्य स्तर पर, लंबे समय तक उठाते रहे और जिनका परिणाम ये रहा कि उन्हें किसानों का एक नेता कहा जाने लगा था। और कहीं ना कहीं इसी के साथ, इसीलिए उनसे किसानों की ये उम्मीद भी थी कि वो किसानों की मांग, किसानों की समस्याओं के लिए सरकार से हमेशा बात करेंगे। और नतीजा भी वही हुआ। जैसा कि कल हमने जो खबर आपको दी थी कि दर्शन सिंह चौधरी जी भोपाल पहुँचे, सीएम साहब से उन्होंने मुलाकात की और चूँकि कल ये बातचीत हुई थी, उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये बताया था कि इस बारे में वो ऊपर चर्चा करेंगे। और आज जब दोबारा उनकी मुलाकात हुई तो दर्शन सिंह चौधरी जी ने हमें बताया कि ये तय हो चुका है कि 19 जून से किसानों के पंजीयन शुरू हो जाएंगे, मूंग के पंजीयन शुरू हो जाएंगे और इस बार किसानों की जो मूंग है वो पूरी तरह से सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। अब इस फैसले के बाद, इस चर्चा के बाद हमें उम्मीद है कि कल से ही जो व्यापारी वर्ग है, जो अभी तक मूंग के दाम कम कर रहे थे, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि व्यापारी अपने मन मुताबिक दामों पर मूंग की खरीदी करेंगे, वो कल से ही मंडियों में मूंग के दाम बढ़ा देंगे। कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर खुशी है और निश्चित तौर पर, जैसा कि दर्शन सिंह चौधरी की जो छवि है किसान नेता की, वो बरकरार रही। मैं आपको बता दूं कि पूरे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 15 लाख हेक्टेयर में मूंग की बोनी इस बार हुई है। अच्छी फसल भी हुई है और इसी के कारण जो किसान थे वो सरकार पर लगातार, पहले ये उम्मीद थी, चूँकि ये जो मूंग की खरीदी है वो मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के प्रोत्साहन के बाद से ही और ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ था। और कहीं ना कहीं मूंग की पैदावारी में जो आज बढ़ोतरी हुई है उसके पीछे सरकार की जो प्रोत्साहन है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका महत्व रहा है, उनका ही योगदान रहा। इसीलिए ये तो सवाल पैदा हो ही नहीं रहा था कि मूंग नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन चूँकि अब जबकि मूंग लगभग घरों में आ चुकी है और अभी तक सरकार के द्वारा, किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया
कि कब से पंजीयन होंगे और कब से मूंग खरीदी की जाएगी, कितनी मूंग खरीदी की जाएगी। तो इस कारण से ही कहीं ना कहीं किसानों के मन में ये संशय बना हुआ था। हालांकि सरकार के द्वारा या जो विधायक हैं, सांसद हैं, क्या कृषि मंत्री हैं, किसी ने भी खुलकर इस बारे में नहीं बोला कि मूंग की खरीदी कब से होगी या मूंग की खरीदी सरकार नहीं करेगी। इसी के कारण चाहे वो किसानों के संगठन हो या फिर कांग्रेस जो कि विपक्षी पार्टी है, कल सोहागपुर में पिपरिया में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आए। उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला, उन्होंने सांसद पर हमला बोला। तो कहीं ना कहीं ये सांसद की छवि का सवाल था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मूंग की खरीदी जो है वो राज्य सरकार के द्वारा की जानी है और सांसद प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए जवाबदार नहीं है। इसके लिए जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए विधायकों के द्वारा। लेकिन अफसोस की बात है कि जो विधायक हैं, हमारे चारों विधायक हैं नर्मदापुरम के, चाहे हरदा के हों, नरसिंहपुर के हों, इनकी तरफ से किसी भी विधायक ने ये प्रयास नहीं किए। और आज जो बयान आया वो सबसे पहले सांसद दर्शन सिंह चौधरी के द्वारा आया। तो कहीं ना कहीं ये उनकी साख का भी सवाल था। और इसके बाद मूंग की अगर खरीदी होती है तो कहीं ना कहीं किसानों का जो एक भरोसा है दर्शन सिंह चौधरी के ऊपर वो बरकरार रहेगा। और कहीं ना कहीं हम भी ये चाहेंगे कि जब कोई भी मुद्दा हो, चूँकि दर्शन सिंह चौधरी जी सांसद हैं और अपने दम पर लंबी लड़ाई लड़ते हुए किसानों की संसद में पहुँचे हैं, ऐसे समय में सांसद बने, जबकि टिकट मिलना एक बड़ी चुनौती माना जाता है कि टिकट मिल जाए सांसद तो बने ही जाएंगे। लेकिन ऐसे समय में बगैर किसी सिफारिश के और सांसद बने हैं, अपने दम पर बने हैं और कहीं ना कहीं किसानों की लड़ाई लड़ते हुए बने हैं। तो जब भी अगर किसानों के ऐसे कोई मुद्दे आते हैं तो हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए। क्योंकि आज अगर वो अगर फर्श से अर्श पर पहुँचे हैं, रोड पर लड़ाई लड़ते लड़ते आज संसद में लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद में मुद्दों पर जमकर बोल रहे हैं, तो उसके पीछे योगदान किसानों का है। किसानों को उन्हें कभी नहीं भुलाना चाहिए। अगर किसानों का वो साथ हमेशा देते हैं इसी तरह से, तो संभावना है कि आने वाले दिनों में वो लंबी राजनीतिक पारी खेलेंगे, ये पूरा विश्वास है। और चूँकि वो समर्पित भी हैं, योग्य भी हैं, किसानों की ओर से दर्शन सिंह चौधरी जी हों या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, प्रधानमंत्री कृषि मंत्री हों, सभी किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और वो दिल से सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। चूँकि ये ऐसी नौबत बनी थी इसलिए, नहीं तो जो किसान हैं उनका तो हमेशा से भाजपा सरकार को भरोसा प्राप्त हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।